हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनट्स। तो दोस्तों, पिछले कुछ क्लासेस से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A को कवर कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम इंडियन लेजिस्लेटिव के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम दोस्तों ये जानेंगे कि अगर किसी को लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, उसे ओथ कौन दिलाएगा, या फिर एक बार वो मेंबर बन जाता है तो उसकी मेंबरशिप कैसे छीनी जा सकती है। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन लेजिस्लेटिव का मतलब होता है दोस्तों लॉ मेकर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाते हैं और उसे अमेंड करने का लेजिस्लेटिव बॉडी ही करती है। तो दोस्तों, जो इंडिया में सेंट्रल लेवल पर लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट करता है और स्टेट लेवल पर लॉ बनाने का काम लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। इंडिया इज डेमोक्रेसी विथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इंडिया में डेमोक्रेसी है और यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो दोस्तों, जब मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूँ तो इसका सीधा मतलब ये समझ में आता है कि यहाँ की जो जनता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा के मेंबर को चुनती है। और जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे दो तरह के गवर्नमेंट चुना जा सकता है। पहला है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है? तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे आपको याद करना है। इसका मतलब यह होता है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी होते हैं उनके पास ये पावर होता है, लॉ बनाने का पावर होता है, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं उनके पास पॉलिसी बनाने का पावर होता है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यह दोनों पावर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब इन दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन होता है और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के लोग होते हैं वो लेजिस्लेटिव बॉडी से ही चुने जाते हैं। तो दोस्तों, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, और जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। पार्लियामेंट या इंडियन लेजिस्लेटिव, बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हम यूनियन या सेंटर की बात करेंगे, जिसमें लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है। तो इंडियन लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं। सेकेंड है राज्यसभा, जिसे हम हाउस ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। और थर्ड है हमारे प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन ये मेंबर नहीं होते हैं लोकसभा के या राज्यसभा के। और दोस्तों, जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को दोस्तों हम हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस के भी नाम से जानते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल इसलिए बोले जाते हैं कि यहाँ के जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के थ्रू, यहाँ की जनता द्वारा, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। और लोकसभा में जो मेंबर इलेक्ट होते हैं ये डायरेक्टली होते हैं, डायरेक्टली किया जाता है पीपल के थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के जरिए। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दोस्तों बहुत ही भारी टर्म है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसमें बेसिकली यह होता है कि जो भी 18 प्लस एज के हैं, मतलब 18 जिनकी भी उम्र 18 के ऊपर हो चुकी है, उनके पास वोट देने का अधिकार होते हैं। और इनके द्वारा जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट दिया जाता है वह व्यक्ति उस कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है। और सेकेंड है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में दोस्तों इसमें बेसिकली इंडिया को छोटे छोटे टेरिटरी में डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन, जिसके कारण कुछ टेरिटरी बहुत बड़े हो जाते हैं और कुछ टेरिटरी बहुत छोटे हो जाते हैं। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी देखेंगे तो यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, इसके बाद महाराष्ट्र में 42 सीटें हैं और थर्ड में वेस्ट बंगाल में 40 सीटें हैं। जबकि सिक्किम और नागालैंड की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण यहाँ की जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दोस्तों, जो लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है वो 552 हो सकता है, जिसमें 530 स्टेट द्वारा चुने जाते हैं, 20 यूनियन टेरिटरी द्वारा चुने जाते हैं और 2 को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और दोस्तों, जो नॉर्मल टेन्योर होता है लोकसभा को 5 साल होता है, लेकिन इसे डिसॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा 5 साल से पहले भी।
तो एलिजिबिलिटी क्या होती है लोकसभा के मेंबर बनने के लिए? इसमें पहला एलिजिबिलिटी ये होता है कि मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आप भारत के नागरिक होने चाहिए। मस्ट नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ एज, मतलब 25 साल मिनिमम आपकी जो एज है वो 25 साल होनी ही चाहिए। थर्ड है शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में दोस्तों बहुत से क्राइटेरिया होते हैं। बेसिकली इसमें यह होता है कि आप पब्लिक सर्वेंट ना हो, और आप या अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं और आप किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके, तो आपको मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए आपको अपने इस पद से इस्तीफा देना होगा, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए। और फोर्थ है शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, मतलब कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज है तो आप एलिजिबल नहीं हैं लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर आप एक बार लोकसभा का मेंबर बन जाते हैं तो आपको ओथ कौन दिलाएगा? ओथ आपको प्रेसिडेंट दिलाएंगे या उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई व्यक्ति आपको ओथ दिला सकता है। वेकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब अगर आप एक बार मेंबर बन गए तो आपको किस परिस्थिति में आपकी जो मेंबरशिप है वो आपसे छीनी जा सकती है। इसमें पहला है दोस्तों एब्सेंस फ्रॉम फॉर 60 डेज फ्रॉम सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब अगर आप 60 दिन लगातार जो पार्लियामेंट में सिटिंग होती है या मीटिंग होती है उससे एब्सेंस रहते हैं या एब्सेंट रहते हैं तो आपकी जो मेंबरशिप है लोकसभा की वो खत्म कर दी जाएगी। सेकेंड ये होता है दोस्तों अगर आपने रेजिग्नेशन अपना स्पीकर को दे दिया है तो आपकी जो मेंबरशिप वो खत्म कर दी जाएगी। थर्ड है डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर हैं और आपने किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा, वहाँ से जीत गए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और लोकसभा में आते ही आप क्या नाम दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए कि इलेक्शन के बाद मेंबर इधर से उधर न जाएं, इसी के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है। और इस कानून में यह नियम है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव के बाद एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो उसे लोकसभा के जो स्पीकर है उसकी मेंबरशिप को खत्म कर सकते हैं। और जो फोर्थ है वो ओवर ऑफ टेन्योर, मतलब लोकसभा का दोस्तों जो टेन्योर होता है 5 साल का आता है। अगर 5 साल पूरे हो चुके हैं तो आपका जो मेंबरशिप है लोकसभा की वो खत्म कर दी जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले रेलवे या सीजीएल या किसी भी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है जो हमारा लोकसभा है वो इस समय प्रेजेंट में 17वां सत्र चल रहा है लोकसभा का, और इंडिया में दोस्तों बाइकैमरल पार्लियामेंट है, मतलब यहाँ पे 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस को हम लोकसभा के नाम से जानते हैं और अपर हाउस को हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। और थर्ड दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोकसभा में 3 सेशन चलते हैं। पहला है बजट सेशन, दूसरा है मानसून सेशन और तीसरा है विंटर सेशन। इन तीनों के नाम दोस्तों आपको याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और जो बजट सेशन होता है फेब से लेकर मई तक चलता है, मानसून सेशन जुलाई से सितंबर तक चलता है और विंटर सेशन दोस्तों नवंबर से मिड दिसंबर तक चलता है। और फोर्थ पॉइंट दोस्तों इसमें यह है कि जो हमारे करंट लोकसभा स्पीकर है वो ओम बिरला जी हैं और हमारे जो पहले लोकसभा स्पीकर थे वो जीवी वेंकट जी थे और इन्हें फादर ऑफ लोकसभा भी कहते हैं। और हमारे जो पहला महिला लोकसभा स्पीकर थी वो मीरा कुमार जी थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।